कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कराची नेशनल स्टेडियम में पीएसएल का 8वां मैच खेला गया और कराची किंग्स ने इस पीएसएल में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की 3 मैचेस में। और आज भी एक और वन साइडेड मैच देखने को मिला। मतलब पहली टीम जो बैटिंग कर रही है इस पीएसएल में वो बड़ा टारगेट देती है और दूसरी टीम बिल्कुल ही नकारा हो जाती है, बिल्कुल ही बेकार। मतलब कोई इंटेंट नहीं दिखाई देती उनकी तरफ से कि वो मतलब टारगेट चेज करना चाहते हैं। एकदम से कोलैप्स होता है और दूसरी टीम जो है ना वो लो स्कोर पर ही मतलब ऑल आउट हो जाती है। और यही चल रहा है इस पीएसएल में फिलहाल। सिर्फ एक बड़ा टारगेट कराची किंग्स ने चेज किया था अपने पहले मैच में, उसके अलावा टारगेट चेज नहीं हो पा रहे। और आज भी मैं कहूँगा तीसरा मैच एक ही पिच पर करवाना मुझे समझ नहीं आई। जब एक ही पिच पर तीन तीन मैचेस हो रहे हैं तो पिच इतनी स्लो हो जाती है। जब बार बार वही ट्रैक यूज़ करेंगे तो इतनी स्लो हो जाएगी पिच कि मतलब फिर लो स्कोरिंग मैचेस ही होंगे, क्योंकि बॉल जो है वो रुक कर आती है, ब्रेक होता है, स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है, बाउंस नहीं होता पिच पर। और ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक ही ट्रैक को मुसलसल यूज़ करते हैं। आप दूसरा ट्रैक भी यूज़ कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। और तीसरा मैच आज इसी पिच पर खेला गया और इसमें कराची किंग्स ने बासानी जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी है। और मैं आज सऊद शकील की बात करूंगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी जैसी एक कप्तान की होनी चाहिए। जब आप टीम को बाकी 10 प्लेयर्स को के साथ एक मैदान में उतरते हैं तो आपको मोटिवेट बाकी 10 प्लेयर्स को मोटिवेट कौन करेगा? कप्तान। बाकी 10 प्लेयर्स को सहारा कौन देगा? बाकी 10 प्लेयर्स में एनर्जी कौन डालेगा? कप्तान। लेकिन कप्तान ही अगर टॉस के वक्त से ही लेके अगर वो डल हो, मतलब एक बिल्कुल ही उसकी बॉडी लैंग्वेज जवाब दे गई हो, मतलब मिस फील्डिंग्स हो रही हैं, कुछ नहीं, टॉस के वक्त आए, प्लेइंग 11 का नहीं पता कौन सी 3 चेंजेस किए हैं, भूल गए। मतलब आप पे एक जिम्मेदारी है, आप उसे अच्छे से निभाएं। आप कप्तानी आपको सौंपी गई है, ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है टीम में, कप्तान बनना। तो ये सऊद शकील की आज वैसी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स मजबूत स्क्वाड है इनका, लेकिन अभी तक इनको अपनी आइडियल प्लेइंग 11 नहीं मिल पाई। कराची किंग्स ने तजुर्बे किए, आज उनका तजुर्बा अच्छे तरीके से कामयाब हुआ। एक मोहम्मद नबी को और आमिर जमाल को इन किया गया, तो ये अच्छे मतलब इंक्लूजन थी टीम में। और इसमें बेनिफिट भी मिला कराची किंग्स को और आसानी से उन्होंने 56 रन से शिकस्त दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। कराची किंग्स, डेविड वार्नर ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। और कराची में ड्यू पड़ता है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है कि लाहौर कलंदर भी पिछला मैच जीती कराची से और उन्होंने भी यही मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। और कराची ने पिछले मैच में यही सोचा था कि ड्यू पड़ेगा तो हमें मदद मिलेगी टारगेट चेज करने में, लेकिन वैसा नहीं हो पाया और इस मैच में भी वैसा नहीं हो पाया। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, एक अच्छी सोच थी कराची किंग्स की आज पहले बैटिंग करने की। पहले बैटिंग करते हुए आज स्टार्ट अच्छा मिला टिम सैफर्ड और डेविड वार्नर ने 27 और 31 रन बनाए और अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे टिम सैफर्ड। लेकिन वही जहाँ गोरों को जो है ना स्पिन ट्रैक नहीं भाते, बिल्कुल भी वो नहीं खेल पाते वैसा जैसा वो फास्ट पिचेस पर खेलते, क्योंकि एक आए हैं न्यूजीलैंड से, एक आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, दोनों मुल्कों में फास्ट पिचेस होती हैं। और वो मतलब चीते फास्ट पिचेस के हैं और स्पिन पिचेस पर थोड़ा सा जो है ना वो प्रेशर में आ जाते हैं, थोड़ा सा जो है ना वो बैकफुट पर चले जाते हैं बकदरे उसके फास्ट पिचेस पर खेलने के। तो जैसे ही स्पिन को इंट्रोड्यूस कराया गया, बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया मेरे ख्याल से, ये इतना स्टार्ट मिलना नहीं चाहिए था। अगर सऊद शकील या अबरार अहमद में से शुरू में ही कोई सेकंड ओवर में ही कोई आ जाता बॉलिंग कराने, तो सऊद शकील ने भी आज अच्छी बॉल कराई, बहुत अच्छी बॉल पड़ी टिम सैफर्ड को। उसके बाद आया जेम्स विंस। हेयर ड्रायर मिलने के बाद भाई बंदा खुश हो गया है।
पिछला मैच जिताया उसने, बोला भाई इनाम मिल रहे हैं और इनाम में भी हेड ड्रायर मिल रहा है, तो क्यों ना एक और हेड ड्रायर जीता जाए। बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स, 47 बॉल पर 70 रन्स किया। आगे थोड़ा स्लो खेले, मतलब इस टाइम लेते हैं, ये बात है उनमें कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करने के लिए, अपनी इनिंग्स को आगे ले जाने के लिए। थोड़ा सा शुरू में जो है ना थोड़ा स्लो खेलते हैं और फिर जो है ना एक्सिलरेट करते हैं। रियाजुल्ला को इंक्लूड किया गया, अंडर 19 के प्लेयर हैं, आज वैसी कारकर्दगी नहीं दे पाए, मतलब जैसी उनको कारकर्दगी देनी चाहिए थी, लेकिन खैर है, आप यंगस्टर को चांस दे, कोई बात नहीं, यही बाद में जो है ना फ्यूचर बनेंगे। उसके बाद खुशदिल शाह ने भी आज डिसअपॉइंट किया, एक रन ही बना पाए। उसके बाद आते हैं इरफान खान न्याजी, एक छक्का बेहतरीन मारा लेकिन 17 रन पर आउट हो गए। इरफान खान न्याजी पर बहुत बड़ी आ, मैं कहता हूँ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान टीम में भी हैं, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। इनको, ये एक फिनिशर के तौर पर हैं टीम में, तो इनको जो है ना अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। इनमें पोटेंशियल है, इनकी शॉट, जैसे शॉट लगाते हैं तो टैलेंट है, लेकिन सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, मतलब आपको उस टैलेंट पर काम भी करना है, अपनी मेहनत भी करनी है, और मतलब एक इनिंग्स खेलनी है ऐसी, मतलब एक टीम के लिए आप मतलब फायदेमंद साबित हो, ना कि टीम पर बोझ बने। मोहम्मद नबी ने एंड में आके थोड़ा अच्छा साथ दिया जेम्स विंस के साथ। आमिर जमाल एक रन ही बना पाए, नॉट आउट रहे। मोहम्मद आमिर की मैं बात करूंगा, वैसी बॉलिंग नहीं करा पा रहे, 4 ओवर में आज भी 42 रन दिए और एंड में ये 2 विकेट्स मिली इनको, क्योंकि एंड में प्लेयर आखिरी ओवर में मारना ही होता है, तो अ, उसमें विकेट्स मिली है। और इससे पहले जो है ना बहुत पिटे हैं, 4 ओवर में 42 रन, पिछले 2 मैचेस में भी पिट रहे हैं। तो आमिर नो डाउट बेहतरीन बॉलर हैं, बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास बॉलर हैं, लेकिन इनको जो है ना अपनी लाइन और लेंथ और अपनी बॉलिंग को उस स्टैंडर्ड पर लेकर जाना पड़ेगा जो ये डिज़र्व करते हैं, मतलब जैसी ये इनसे बॉलिंग की तवक्को है। तो अभी तक तो वैसी बॉलिंग नज़र नहीं आई, लेकिन आमिर आमिर है भाई, कर लेगा ये। तो यूं कराची किंग्स ने 175 रन्स बनाए, और जवाब में हमें लगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी, मतलब स्टार्ट अच्छा मिलेगा। फिन एलन, हसन नवाज, तो ये फायर पावर है आज तो। कुशल मेंडिस, ख्वाजा नाफे, रायली रूसो, ये 5 ऐसे प्लेयर हैं जो छक्का लगाने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब मैं क्या ही कहूँ कि ये आप ओवर में 3-4 छक्के भी लगाना हो, ये आराम से लगा देंगे, ऐसे इनमें टैलेंट है। और यही मैं कहूँगा कि ये इनमें वो फायर पावर है, वो इनमें वो एबिलिटी थी, इनमें वो एबिलिटी है, लेकिन आज नहीं दिखा पाए कि ये क्या क्या कर सकते हैं। फिन एलन को आउट किया मीर हमजा ने अपने पहले ही ओवर में। उसके बाद हसन नवाज एक इनिंग आई है बस न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से अजीब, मतलब अजीब तरीके से खेल रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आ रही, मतलब अब एक जिम्मेदाराना इनिंग्स जो बंदा खेलता है वैसी नहीं है, मतलब एक बैट्समैन को जिस तरह खेलना चाहिए अपनी टीम को देख कर कि क्या सूरत हाल है, कैसी पिच बिहेव कर रही है, वैसा ये सोच ही नहीं रहे, और ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस है मेरे ख्याल से। इनको एज अ बैटर, इनको ये जिम्मेदारी भी इन पर है कि सिर्फ छक्के नहीं लगाने होते, टीम को जो ज़रूरत है वैसी इनिंग्स खेलनी है। कुशल मेंडिस 12 रन, मतलब एक कोलैप्स हुआ। आप देखें स्कोर कार्ड, 6, 1, 12, 1, 1, 3, 3, ये रन्स बनाए इनके बैट्समैन ने। आमिर ने 16 बॉल्स पर 30 रन बनाए। तो आप ये देखें, 30 रन आमिर ने बनाए हैं, सऊद शकील ने 33 रन बनाकर नॉट आउट गए, तो 33 रन भी उन्होंने 40 बॉल्स पर खेले हैं। लेकिन यही मैं कहूँगा कि जब आपका कप्तान ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है तो नहीं, टीम कभी आपकी नहीं बढ़ पाएगी। जैसी आपने फील्डिंग की है बहुत ही बेकार, और उसके बाद सऊद शकील की बैटिंग देख लें, तो कप्तान को एक मिसाल बननी चाहिए, कप्तान एक मिसाल होता है। लेकिन जब आपका कप्तान ही इतना स्लो खेल रहा है, भले कोलैप्स हो गया, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आमिर ने भी तो 16 बॉल्स पर 30 रन बनाए, वहीं पर आप अगर 40 बॉल पर 65-70 रन की इनिंग्स खेल लेते तो काफ़ी एक अच्छा, मतलब फाइट कर सकते थे कराची किंग्स के साथ। बॉलिंग की मैं बात करूं कराची किंग्स की, तो हस्सू भाई, हसन अली,
ये होता है। 17 में आए, बहुत कुछ है सनैली के कहने के लिए, सनैली पर कहने के लिए, क्योंकि ये पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। और अभी इस पीएसएल में भी मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट विकेट टेकर है, क्योंकि एक इनिंग में 4 विकेट्स ली, एक इनिंग अभी 3 विकेट्स ली, बीच में भी एक इनिंग में एक दो मेरे ख्याल से विकेट्स लिए। तो ये टॉप 1 या टॉप 2 पे फिनिश करेंगे इस पीएसएल में, टॉप विकेट टेकिंग बॉलर्स में। हसन अली की मैं बात कर रहा था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमें वो बॉलर मिला बहुत टाइम बाद जो मिडिल ओवर्स में काम आए। अभी हमारे पास हारिस रऊफ़ है, और हारिस रऊफ़ के साथ कोई स्पिनर ऐसा नहीं है कि जो हमें लगातार हर मैचेस में कंसिस्टेंसी से विकेट ले रहे विकेट विकेट दिला पाए। मतलब हर मैच में नहीं दिला पाते, हर मैच क्या, मतलब 5 मैचेस में से एक मैच में दिलाते हैं, बाकी 4 मैचेस में वही फुल टॉस बॉलिंग चल रही होती है हमारे लेग स्पिनर्स की तरफ से। तो हमें वैसा बॉलर नहीं मिला जैसे हसन अली थे। हसन अली 2021 के वो कैच, उसके बाद से टीम से मतलब गालियाँ ही पड़ रही हैं। हमारी आवाम ही ऐसी है, कसूर इनका है कि एक प्लेयर को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, इतना उस पर प्रेशर डाल देते हैं कि वो बिल्कुल ही रह जाता है। और हसन अली के साथ भी वैसे ही हो, बहुत टाइम, जब आपको गालियाँ पड़ रही हो ना, बहुत टाइम लग जाता है आपको उस प्रेशर से निकलने के लिए कि हो क्या रहा है हसन अली के साथ। वो होता है, आप एक फील्डर हैं, आपसे कैच ड्रॉप होता है, लेकिन गुस्सा था। आप एक दो दिन, मतलब पाकिस्तानी अवाम एक दो दिन गुस्से में रहती, समझ आता है, क्योंकि आप सेमीफाइनल में बाहर हुए हो। लेकिन मुसलसल गालियां देना एक प्लेयर को, एक फील्डर को, तो ये समझ नहीं आया मुझे। मतलब इतना बुली किया गया हसन अली को, और वो अब जिस तरह से उसने कमबैक किया है, ये सबके मुंह पर तमाचा है। बेहतरीन कमबैक है मेरे लिहाज से। अगर ये ऐसी परफॉर्मेंसेस देते रहे, ये पीएसएल की इन फ्लैट पिचेस पर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर ये ऐसी रिदम के साथ 140 प्लस के साथ ये बॉलिंग कराते रहे, तो ये हमें वही हसन अली बैक मिलेगा। हाँ, वही हसन अली मिलेगा, वही हसन अली हमें नज़र आएगा जो मिडिल ओवर्स में हमें विकेट लेकर देता था। तो ये एक अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया है कि हसन अली जो है ना, वो अब पुराने रिदम में आ गया है। और बहुत अच्छा है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। कराची किंग्स के लिए तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये। देखते हैं हसन अली आगे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आगे भी देखते हैं। इनके स्क्वाड में वो पोटेंशियल है, लेकिन इनको अपनी आइडियल 11, अपनी प्लेइंग 11 ऐसी बनानी पड़ेगी जो इनको मुसलसल मैचेस जितवाए। अभी तक इनके तजुर्बे ही चल रहे हैं, कभी किसको ड्रॉप कर देते हैं, कभी किसको। तो अभी फ़िलहाल कोई प्लेइंग 11 इनकी डिसाइड नहीं है कि कौन सी परफेक्ट प्लेइंग 11 है। कराची किंग्स 2 मैचेस जीत चुकी है। अब कल का मैच भी दो ऐसी टीम्स खेलेंगी जो दोनों मैचेस अपने शुरू के हार चुकी है, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। देखते हैं या किंग कर लेगा, या तो एक किंग करेगा या नहीं करेगा, या तो एक को विन या एक को रन मिलेगा। तो देखते हैं दोनों में से किसके हिस्से में क्या आता है। और मिलते हैं कल की वीडियो के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।